ऐसे में एक सवाल और उठ रहा है कि क्या देश में ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए मुंबई मॉडल की जरूरत है, क्योंकि कोरोना वायरस की सेकेंड वेव हिंदुस्तान में अभी भी कहर बरपा रही है। अभी भी अस्पतालों से कलेजे को चाक कर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। सर आपके होते हुए डॉक्टर लोग कैसे भाग सकते हैं? सारे पेशेंट को अंदर ट्रक छोड़ के हम नहीं मान सकते डॉक्टर को। हम जानते हैं क्या डॉक्टर ही हो। नहीं कहाँ से यार कोई क्राइम करके जाएगा तो रोक नहीं सकता उसको। लिख रखिए क्या भाई साहब, जिसके घर से 2 बंदे जाते हैं ना उसको पता होता है गर्म या ठंडा। ये गुस्सा, ये दर्द और ये छटपटा वजह जानकर सिहर जाएंगे आप। हम मान सकते क्या? जब कोरोना से अस्पताल में मरीजों की सांसें उखड़ रही थी, कोई आईसीयू में छटपटा रहा था तो कोई वेंटिलेटर पर जिंदगी की जंग लड़ रहा था। ठीक उसी वक्त जिनकी जिम्मेदारी थी सांसों पर संकट से लड़ने की, वो अस्पताल छोड़कर भाग खड़े हुए। सारे मरे पड़े। अस्पताल में ना कोई डॉक्टर रुका, ना नर्स और ना ही कोई नर्सिंग स्टाफ, सब के सब भाग खड़े हुए। फिर जो हुआ उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ऑक्सीजन खत्म होते ही 1-2 नहीं 8 मरीज बेमौत मर गए, एक एक सांस के लिए तड़पते हुए दम तोड़ गए। डेड सब ऐसे ही पड़े रहे। यकीन नहीं होता, कोई अस्पताल इतना लाचार कैसे हो सकता है, कोई डॉक्टर इतना मजबूर कैसे हो सकता है, कोई नर्सिंग स्टाफ तड़पते मरीजों को छोड़कर कैसे भाग सकते हैं। ऐसा लगता है महामारी की दूसरी लहर ने इन कोरोना वॉरियर्स को भी आम लोगों की तरह ही लाचार और मजबूर कर दिया, सिस्टम और संसाधन के सामने बेबस कर दिया। डेड सब ऐसे ही पड़े रहे। तस्वीर गुरुग्राम के कीर्ति अस्पताल की है, जहां से डॉक्टर और नर्स के गायब होते ही पूरा अस्पताल चंद सेकंड्स में लाशों का ढेर बन गया। कीर्ति अस्पताल गुरुग्राम के पॉश सेक्टर 56 में है, जहां पर 30 अप्रैल यानी शुक्रवार की देर रात ही ऑक्सीजन सप्लाई खत्म होने से मरीजों की मौत हुई, जिसके बाद अस्पताल में तैनात डॉक्टर्स, नर्स और मेडिकल स्टाफ मौके से फरार हो गए। और जब इसकी खबर परिजनों को मिली तो हाहाकार मच गया। सर आपके होते हुए डॉक्टर लोग कैसे भाग सकते हैं? सारे पेशेंट को अंदर ट्रक छोड़ के हम नहीं मान सकते डॉक्टर को। हम जानते हैं क्या डॉक्टर ही हो। नहीं कहाँ से यार कोई क्राइम करके जाएगा तो रोक नहीं सकता उसको। लिख रखिए क्या भाई साहब, जिसके घर से 2 बंदे जाते हैं ना उसको पता होता है गर्म या ठंडा। पिछले 4 दिनों से ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है और अस्पतालों की दुर्दशा की कहानी बयां कर रहा है। सारे मरे पड़े। वैसे ये सच है कि देश भर में अस्पताल के अंदर और बाहर कफन में लाशों का ढेर लगा है। मुर्दा घरों में पैर रखने की जगह नहीं बची है। मरीज को इलाज मिले इसके लिए परिजन दर दर भटक रहे हैं। तो वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो किसी अपने के चले जाने के गम में बिलख रहे हैं। ये कहर है किलर वायरस की दूसरी लहर का। ये मानवीय त्रासदी है एक घातक विषाणु की, जो हर नए दिन के साथ विकराल और विनाशकारी होता जा रहा है। देश के नक्शे पर ऐसा कोई कोना नहीं बचा जहां डेडली वायरस ने तांडव न मचाया हो। मध्य प्रदेश के मालवा की तस्वीर तो और भी सन्न कर देने वाली है। यहां स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। हालात इस कदर बदतर हैं कि खेतों और बागानों में कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। पेड़ों की टहनियों से बांधकर सैलाइन वाटर की बोतलें लटकाई जा रही हैं। दरी और कार्टन पर लेटकर मरीज अपना इलाज करवा रहे हैं। दुखद यह है कि इनका इलाज कोई भी झोला छाप डॉक्टर कर रहा है। इस बदहाल स्थिति में भी आसपास के 10 गांवों के लोग यहां इलाज करवाने आ रहे हैं।
देश भर में कोरोना की सेकेंड वेव पीक पर है। इसी दूसरी लहर के चलते हर राज्य, हर शहर, हर कस्बे में हालात भयावह हो चुके हैं। लोग सहमे हुए हैं। दहशत और खौफ का मंजर चारों ओर पसरा है। ऐसे में जो अब खबर सामने आ रही है और जिस तरह की तस्वीरें दिख रही हैं, यकीनन होश उड़ाने वाली हैं। ऑक्सीजन की कमी से खौफनाक मंजर देखने को मिल रहा है। रुड़की में तो ऑक्सीजन की कमी से विनय विशाल अस्पताल में 5 मरीजों की मौत हो गई। यहां 80 मरीज अभी ऑक्सीजन की किल्लत के बीच जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। हालांकि लोगों की मौत के बाद प्रशासन भी नींद से जागा है। मंडे को नाइट में 5 डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं। उनका क्या कारण है, मेडिकल एक्सपर्ट्स और सभी तथ्यों के बाद कोई टिप्पणी कर पाएंगे। गंभीर घटना है, इसमें सभी तथ्यों की गहनता से जांच की जाएगी और जो भी तथ्य निकल कर आते हैं, जिस भी स्तर पर खामी या लापरवाही पाई जाती है, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जांच की रिपोर्ट जब आएगी तब आएगी, लेकिन उन जिंदगियों का क्या जो नहीं रहे? इन सवालों का जवाब किसी भी जांच रिपोर्ट में नहीं मिलेगी। कोरोना कोहराम के बीच कायनात की ये सबसे शर्मनाक, सबसे दर्दनाक और सबसे खौफनाक कहानियां हैं, जिसमें 4 हफ्ते बाद भी सांसों का संकट जारी है और ऑक्सीजन के लिए मारा मारी मची है। लखनऊ में ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए अभी लोग लंबी कतारों में खड़े हो रहे हैं। हर दिन एजेंसी के बाहर चक्कर काट रहे हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो 4-4 दिनों से कतार में लगे हैं। अदर एडमिट हैं, आज 3 दिन से लाइन में लगा हुआ हूँ। सिलेंडर आता है तो उतर नहीं पाता है, उतरता है तो वो क्रेन टूट जाती है। इतनी भ्रष्टाचार है यहाँ पे कि कुछ कहने को हद नहीं। यहाँ बहुत बड़ी दिक्कत है गैस की। परसों से जो है सुबह लाइन से लगे हैं हम, शाम को जो है वापस हो जाते हैं, गैस नहीं मिल रही है। अब आज भी आए हैं, आज देखो गैस आ गई, हो सकता है मिल जाए। सर 3 जगह गए थे, वहाँ भागे थे, पारा में गए थे कि वहाँ भर जाए, वहाँ भी नहीं भर गया सर। फिर यहाँ 1 बजे कल आए हैं, यहाँ पे लगाए लाइन। जी सर, बहुत दिक्कत में, बहुत हालत खराब है सबके। हालांकि ऑक्सीजन को लेकर लखनऊ जिला प्रशासन और सरकार का दावा अलग है। सरकार कहती है कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, ऑक्सीजन सबको दी जा रही है, लेकिन हकीकत कुछ और बयां कर रही है। लोग इस इंतजार में हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर मिले और अपनों की जिंदगी बचाई जाए, लेकिन अफसोस की मौत ऑक्सीजन का इंतजार नहीं कर रही। वैसे लखनऊ में निराशा की इन तस्वीरों के बीच आशा की किरणें भी दिख रही हैं। कोरोना से लड़ाई में लखनऊ को बड़ी राहत मिली है। यहाँ DRDO का अस्थायी कोविड अस्पताल शुरू हो गया है। इस अस्पताल में लगे 500 बेड के साथ शहर में अब कोविड रोगियों के लिए 7000 बेड तैयार हो गए हैं। इस अस्पताल में अब कोविड कमांड सेंटर की ओर से रेफर किए गए मरीजों को भर्ती किया जाएगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।